राज्याभिषेक के बाद अर्णव ने अपनी पहली ही रात अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी वजीर को बुलाया और पूछा, वजीर, क्या यह सच है कि 5 साल बाद मुझे मृत्यु द्वार रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा? वजीर ने डरते डरते उसे सारा सच बताया। अर्णव ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। उसने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने सबसे काबिल इंजीनियरों, वास्तुकारों और कारीगरों को चुपके से बुलाया। उसने उन्हें बताया कि वह एक अभेद्य किला बनाना चाहता है, लेकिन मैं उसे बदलने जा रहा हूँ। तुम लोग मृत्यु द्वार रेगिस्तान में जाओ और वहाँ मेरे लिए एक ऐसा किला बनाओ जो न सिर्फ मुझे सुरक्षा दे बल्कि मुझे जीवन जीने का मौका भी दे। अर्णव ने अपने खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा इस परियोजना के लिए दे दिया और काम को पूरी तरह से गुप्त रखने का आदेश दिया। अगले 2 साल तक यह गुप्त परियोजना दिन रात चलती रही। दूर दूर से मजदूर, पत्थर और अन्य सामग्रियां मंगाई गईं। प्रजा को लगता था कि राजा अपने शौक पूरे करने के लिए महल के अंदर कुछ नया बनवा रहा है, लेकिन असल में वे एक ऐसी जगह बना रहे थे जहां उन्हें अपनी मृत्यु से मुक्ति मिल सके। तीसरे साल में अर्णव ने उस किले के चारों ओर एक विशाल अभेद्य दीवार खड़ी करवाई। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि कोई भी रेगिस्तानी तूफान या शिकारी जानवर इसे पार नहीं कर सकता था। उसने रेगिस्तान में पानी की कमी को देखते हुए किले के भीतर जीवन के लिए जरूरी हर सुविधा का इंतजाम किया। उसने विशाल अनाज के भंडार बनवाए जहां कई सालों का अनाज सुरक्षित रखा जा सके। उसने रेगिस्तान की सूखी जमीन पर उपजाऊ मिट्टी और खाद मंगवाकर एक सुंदर बगीचा भी लगवाया जहां ताजा फल और सब्जियां उगाई जा सके। उसने अपनी प्रजा के सामने सामान्य जीवन बिताया, लेकिन गुप्त रूप से वह हर दिन उस किले के निर्माण पर ध्यान देता था। वह खुद भी अक्सर वहां जाकर काम का निरीक्षण करते थे। अपनी आंखों से देखते थे कि उनका भविष्य किस तरह से आकार ले रहा है। 5वां साल पूरा होने को आया। अमरावती के लोग हमेशा की तरह खुश भी थे कि अब एक नया राजा आएगा और उदास भी थे क्योंकि उन्हें अर्णव जैसे राजा को खोना पड़ रहा था। हर कोई यह सोचकर रो रहा था कि यह महान और दयालु राजा अब अपने जीवन के अंत की ओर जा रहा है। विदाई का दिन आया और पूरे साम्राज्य में शोक की लहर थी। अर्णव को उसी तरह से रथ पर बिठाया गया जिस तरह से पिछले राजाओं को बिठाया जाता था। जब रथ मृत्यु द्वार रेगिस्तान के किनारे पहुंचा तो सभी की आंखें नम थीं। उन्हें लगा कि अब अर्णव का भी वही हाल होगा जो उनके पूर्वजों का हुआ था। लेकिन जैसे ही रथ रेगिस्तान के भीतर पहुंचा, अर्णव ने अपने सैनिकों से रथ रोकने को कहा। अचानक रेगिस्तान की रेत के बीचों बीच एक विशाल और शानदार किला दिखाई दिया जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जहां उनके राजाओं को मौत मिली थी, वहीं अर्णव का नया घर इंतजार कर रहा था। अर्णव ने रथ से उतरकर अपनी प्रजा से कहा, मैंने अपने 5 साल का उपयोग सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया है।